हेलो बच्चों। भाई आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था ना कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, कंसेप्ट बता दिया था पूरा कि डेरिवेटिव इज अमाउंट ऑफ चेंज, है ना, इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। ये भी बता दिया था डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आज भाई हम लोग अब देखेंगे डेरिवेटिव्स करते कैसे हैं, किन चीज़ों का करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया था होता क्या है। अब ये देखेंगे कैसे करते हैं। अब कैसे करते हैं उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए किसका करते हैं और किसका नहीं करते हैं। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। देखो देखो जैसे मान लो एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ आपके पास, एक जनरल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ax² + bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भैया ये 3 कंपोनेंट से मिलके बनती है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं वो कंपोनेंट्स? 3 चीज़ें हैं इसमें। एक है वेरिएबल, क्या है? वेरिएबल। एक है कांस्टेंट और एक है कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या फ़र्क है वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट में? पहले तो आपको इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप वेरिएबल क्या है। देखो फंक्शन जो है ये x पे बेस्ड है ना, तो x इसमें वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? दिख रहा है आपको कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? c। और कोफिशिएंट क्या है? a और b। यही है ना, इतना तो समझ ही जाते हो। वेरिएबल जिस पे फंक्शन बेस्ड है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। जब आप f1 या f2 f3 कुछ भी निकालते हो तो x को ही तो बदलते हो, है ना, x को ही रिप्लेस करते हो। ए बी सी तो फिक्स्ड है। और कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है? कांस्टेंट अकेला ही है, और जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो b है वो x से मल्टीप्लाई हो रखा है। अगर b अकेला होता तो कांस्टेंट होता, बट ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये 3 एंटिटीज़ होती हैं भाई किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। अब इसमें से किसका डेरिवेटिव कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते वही देखना है हमें। आपको बताया था मैंने डेरिवेटिव क्या होता है, अ काइंड ऑफ चेंज कह सकते हैं ना, किसी चीज़ में कितना चेंज हुआ। तो वेरी का मतलब चेंज ही तो होता है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंजेबल है वो, तो यानी कि उसका डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज है। तो जो चीज़ चेंजेबल होगी उसी का तो चेंज हम कर पाएंगे। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं, इसका मतलब वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, ये देख रहे हैं किसका होगा और किसका नहीं होगा। वेरिएबल कह रहा है भैया मैं चेंजेबल हूँ, तो जो चेंजेबल है उसी में तो चेंज आएगा, उसी का तो अमाउंट ऑफ चेंज निकाल पाओगे, है ना। फिर आया कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है कि नहीं? पहले भी उतना था, थोड़ी देर बाद भी उतना है, तो उसमें अमाउंट ऑफ चेंज क्या आया? 0, है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा 0 होगा। कई बच्चे कहते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हुआ ही नहीं। अबे डेरिवेटिव हुआ लेकिन 0 हो गया। डेरिवेटिव नहीं होना और 0 होना में फ़र्क है भाई। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होना मतलब वो वैसे का वैसे ही रहा। डेरिवेटिव हुआ लेकिन 0 हुआ, कांस्टेंट है। ठीक है ना, जैसे देखो डेरिवेटिव को यूँ समझो वो अमाउंट ऑफ चेंज है कि कितना चेंज आया थोड़ी देर बाद। ठीक है, वेरिएबल में तो आएगा ही कुछ ना कुछ, कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है लेकिन 0 होता है। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कोफिशिएंट का डेरिवेटिव, वो एज इट इज़ रहता है। कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव करते ही नहीं है, ये मतलब है। वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं, वो भी देखेंगे कैसे करते हैं, फॉर्मूले वगैरह। कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी करते हैं, 0 होता है। कोफिशिएंट का नहीं करते, इट रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट अपने आप में कोई एंटिटी नहीं होती, इट इज़ जस्ट अ मल्टीप्लायर। ठीक है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी एज का 5 टाइम्स कितना होगा, आप बता दोगे इतना है। 3 साल बाद मेरी एज का 5 टाइम्स कितना होगा, आप बता दोगे। तो 3 साल बाद मेरी एज तो बढ़ गई, पर वो 5 टाइम्स तो उस पर क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5 टाइम्स तो 5 ही रहा ना, वो तो मल्टीप्लायर है। एंटिटी तो एज है ना, एज बढ़ेगी या कम होएगी ना, वो 5 टाइम्स को क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो किसी स्पीड से, ठीक है, कम ज़्यादा करे जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ उसका 5 टाइम्स कितना होगा, तो आप पानी कम ज़्यादा स्पीड कर रहे हो बाल्टी में, लेकिन 5 टाइम्स, वो 5 अपने आप में कोई एंटिटी थोड़ी है। चेंज तो एंटिटी में आता है ना, कोफिशिएंट खुद कोई एंटिटी नहीं होती, इट इज़ जस्ट अ मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका खुद अपने आप में कोई मतलब नहीं होता।
ये जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका मतलब होता है, वो चीज़ चेंज होती है। तो कुल मिला के अपना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि भैया वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, देखेंगे क्या होगा, कांस्टेंट का भी होगा लेकिन ज़ीरो होगा, और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब एक दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव को पढ़ना आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, y इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स, और आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लिखा है ना WRT डॉट लिखा हुआ है, ये WRT डॉट आप भी लिख सकते हो ऐसे ही इसको। WRT डॉट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हो। तो अब बात को समझेंगे ज़रा ठीक से। ये y इक्वल टू कोई फंक्शन था, हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x की। तो जब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, तो दोनों के आगे d/dx लग जाएगा। क्या लग जाएगा, d/dx। इसको समझो पहले, d/dx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में जो चेंज आया उसकी वजह से चेंज आएगा क्या, y में क्या चेंज आया। सही है, ऐसे इधर fx में क्या चेंज आया। समझ गए बात, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है हम डेरिवेटिव देख रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज होने की वजह से y में क्या चेंज आया। इधर हम डेरिवेटिव देख रहे हैं fx का विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x में चेंज आने की वजह से fx में क्या चेंज आया। बात समझ गए। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों तरफ, तो सीधा सा हिसाब है, आपने d/dx लगा देना है। x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx लिखोगे, जिसकी भी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में करते हैं तो dt लिखते हैं। ठीक है ना, तो d/dx, और वो जो वेरिएबल है वो तो सेम रहेगा। अब दूसरी काम की बात, जब ये दोनों वेरिएबल अलग होंगे ना, जैसे ऊपर y या नीचे x है, तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, dy/dx ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। जब ये दोनों वेरिएबल अलग हों, सेम होंगे, सॉरी, जैसे इधर भी x है और इधर भी x है, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा जो अभी हम सीखेंगे। ठीक है ना, अगर अलग होंगे वेरिएबल तो एज इट इज़ रहेगा, सेम वेरिएबल होंगे, ऊपर भी x है नीचे भी x है, मतलब x वाले वेरिएबल में कोई फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आएगा उसको जनरली f' लिखते हैं हम। fx, ये देखो, ये डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x को आप f' भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, चले अब इसको पढ़ते क्या है पता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो dy/dx लिखा है इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, x का डेरिवेटिव नहीं है ये, y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज आने की वजह से y में चेंज आया है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब भाई आता है हमारा सबसे पहला डेरिवेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहला जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो क्या है, कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज nx रेज टू द पावर n-1। ये अपना सबसे पहला फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेटिव का सबसे पहला फॉर्मूला। सही है, अब ये फॉर्मूलों के प्रूफ जो हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से होते हैं भाई, वो 11th में थे सारे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है ना जो, वो इसका प्रूफ ही होता है। अब आपके कुछ काम नहीं आना है 12th में, तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे फॉर्मूले, स्पीड बनानी है क्वेश्चन में, वहाँ पे डिराइव करने थोड़ी बैठोगे फॉर्मूले। तो ये सबसे पहला बेसिक फार्मूला है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। अब इस फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है, अगर आपको वो नहीं पता होगी तो बच्चे कहीं भी अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। क्या लिखा है मैंने, x की पावर n, ये लिखा है ना, तो ये जो x है, ये जो अपना बेस है, इट शुड बी वेरिएबल। क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और जो पावर है इट शुड बी कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। सही है, जो x की पावर n लिखा है, तो जो x है, जो बेस लिखा है वो वेरिएबल होना चाहिए, और जो पावर में n है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लग सकता भाई। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ, अभी लगाएंगे कैसे उसको छोड़ो, मैं आपको कहूँ
कि x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो क्या इसका ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है? इस फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो इसका कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता 4 की पावर x लिखा है, तो क्या इस फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं? होगा, इसका भी डेरिवेटिव सीखेंगे अभी आगे, बट इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। इधर बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट थी, तो बेस वेरिएबल हो पावर कांस्टेंट हो ये फॉर्मूला लगेगा, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लग सकता भाई। ऐसी अगर मैं x की पावर x लिख देता तो क्या लग जाता? तो भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं 4 की पावर 4 लिख दूँ क्या, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है। समझ गए ना बात, कि भैया x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो तभी लगेगा जब बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो। इधर बेस x है, पावर 4 है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट लग जाएगा। इन तीनों में नहीं लगेगा क्योंकि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन अब 11th में आते थे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अब 12th में तो आएंगे नहीं, बट फिर भी बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो आपका बड़ा सा होगा, लेकिन होगा तो इस तरीके से ही ना भाई। 12th में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पर लिखा ऐसे ही होगा। वो कहेगा डिफरेंशिएट x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। या फिर यूँ भी लिख देगा, यूँ भी लिख सकता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिख दिया ये, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं भी लिखा हुआ ना, तो भी अंडरस्टूड है x के रिस्पेक्ट में ही करना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल में होंगे, वहाँ फिर मेंशन करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में करना है। पर अगर एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन है, जैसे आपके क्वेश्चन में सिर्फ x लिखा हुआ है ना, अगर इसने विद रिस्पेक्ट टू x नहीं भी लिखा होता तो भी आप विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब फॉर्मूला अप्लाई करना तो बहुत ईजी है, लेकिन भाई 12th में आ गए हो, चीज़ें तरीके से लिखनी भी आनी चाहिए। पढ़े लिखों की तरह, गवारों की तरह थोड़ी लिखोगे पेपर में। मैथ्स में हर चीज़ को आप बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि नहीं भाई। एक बात बताओ, अगर आप अपनी तरफ से कोई नंबर प्लस करोगे किसी एक्सप्रेशन में, तो माइनस भी तो करोगे बैलेंस करने के लिए, है कि नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे, है कि नहीं। ऐसे थोड़ी कि अपने मन से जो मन चला कर दिया, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर अपने मन से ही सब कुछ कर सकते होते तो ज़िंदगी तो लाइफ सेट ही हो जाएगी हमारी। पापा से 100 रुपये ले लिए, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, चलो लाइफ सेट। डिवाइड होने के बाद औकात वहीं की वहीं आ जाती है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका एंटी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करूँगा तो एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, विच इज़ इंटीग्रेशन, जो अपने को अभी आती नहीं है। तो मैथ्स में बैलेंस करने का एक तरीका और भी होता है, दो साइड लेके चल लो। अगर आपके पास दो साइड है और आप दोनों साइड प्लस कर रहे हो, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बैलेंस्ड है। तो कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का करोगे, जैसे भी क्वेश्चन है, वैसे तो आएगा ही नहीं पेपर में, बहुत ही छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर तो पता है लग ही गया होगा जिन्होंने 11th में पढ़ा है ना। बाकी तरीका ये होता है करने का, क्या करो कि भैया सबसे पहले अगर दो साइड नहीं है तो एक साइड खुद इंट्रोड्यूस करो। एज्यूम कर लो कि ये y के इक्वल है, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसको हमने मान लिया किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सही है। अब क्या करेंगे हम, ये तो मान लिया, दो साइड तो आ गई, अब हमें डेरिवेटिव करना है ना x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल क्वेश्चन में जो था वो x था। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, सही है। आगे बात समझ। तो आपको अभी बताया था जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो दोनों तरफ d/dx लग जाएगा, d/dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इधर है x की पावर 4 और इधर है y। अब आपको बताया था जब दोनों वेरिएबल अलग होंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा dy/dx, है ना। इधर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, पावर को आगे ले आओ, जो n आपकी पावर है उसको आगे ले आओ, x को एज इट इज़ लिख दो और पावर 1 कम कर दो, है ना। तो ये x की पावर n है, x की पावर 4 है, तो 4 पावर आगे आ गई है, x एज इट इज़, पावर 4 - 1 कितनी हो जाएगी, 3। हो गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन तो ऐसे मुँह जुबानी नहीं कर सकता था बंदा, x की पावर 4 है, आसान तरीका है, सीधा सा फॉर्मूला है, पावर आगे ले आओ, 4 पावर आगे ले आओ, x को एज इट इज़ लिखो, पावर 1 कम कर दो, 3, खत्म, सीधा सा फॉर्मूला है कि नहीं। मान लो मैं आपसे ऐसे ही मुँह जुबानी एक छोटे से क्वेश्चन का कहूँ कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पता ही है 5 पावर आगे आ जाएगी और पावर कितनी रह जाएगी फिर x की, 4, 1 कम हो जाती है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 5 x की पावर 4। तो अप्लाई करने में तो कोई मुश्किल नहीं है, बट तरीके से लिखना है ना पेपर में, तो ठीक है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी आप पहली बार सीख रहे थे तो मैंने लिख दिया कि हुआ क्या है, दोनों तरफ d/dx लगा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आप लिखो, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ d/dx लग गया तो y वाले में तो कुछ नहीं हुआ, वो तो dy/dx ही रह गया और x वाले का डेरिवेटिव हो गया फॉर्मूले से, सही है। तो ये स्टेप नहीं होता ज़रूरी लिखना, ये याद रखना है, जिस भी स्टेप में डेरिवेटिव कर रहे हो वहाँ पे मेंशन करोगे अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, 11th में भी नहीं आता इतना आसान, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी 12th में। तो जिस स्टेप में हम डेरिवेटिव करेंगे, ऐसा नहीं है शुरू में ही डेरिवेटिव कर देंगे, तो जिस स्टेप में आप डेरिवेटिव करोगे वहाँ पे मेंशन करोगे अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। और डेरिवेटिव दोनों साइड्स का एक साथ ही होगा, ये नहीं एक साइड का कर दिया एक साइड का नहीं करा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। भाई अगर ये इसके इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा ना, ये थोड़ी इसका कर दिया इसका नहीं करा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड का एक साथ ही करना है। तो फॉर्मूला पहला समझ में आ गया आपको, क्या है, n x की पावर n-1। नंबर भी डाल देता हूँ साथ साथ फॉर्मूला में, पता लग जाएगा कितने हो गए। फर्स्ट ये है, ठीक है, क्या था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1 के पावर आगे ले आओ, x एज इट इज़ लिखो, पावर 1 कम कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखे छोटा सा, देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो मैं y लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे है 9x की पावर 4, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है 9 तो कोफिशिएंट है, 9 तो कोफिशिएंट है, तो 9 कोफिशिएंट है, तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और ये ECG बना दिया ना मैंने, ये लाइफ लाइन सीधी हो गई है, तुमने बना दी तो ऐसे ही मर जाओगे, ECG सीधा हो गया तो क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, पेपर में पूरा लिख के आना है, क्या बार बार नहीं लिखूँगा मैं, तुम इसको अपने दिमाग में छाप लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन छाप लो अपने दिमाग में, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमेशा x नहीं लिखना, जिसकी रिस्पेक्ट में करेंगे वो लिखना है, ठीक है, मैं नहीं लिखूँगा बार बार। अब जब भी d से एक ECG बनेगा तो समझ जाना उसका मतलब वही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो इधर तो dy/dx आ जाएगा, बताया ना, क्या आ जाएगा, dy/dx। उधर क्या आएगा, देखो 9 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, बताया था कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं करते, इट रिमेन्स सेम। x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, पावर आगे आ गई 4, x रह गया एज इट इज़, पावर 1 कम हो जाती है, कितनी हो जाएगी 3, यही है ना फॉर्मूला। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो गए 36, तो क्वेश्चन तो हो गया, सही है। अब ये वाला स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अभी पहली बार कर रहे थे, है ना, कच्चे खिलाड़ी थे, तो भैया लिख दिया, हमको पता है कोफिशिएंट का कुछ करना नहीं होता, एज इट इज़ लिखते हैं, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का होगा, तो वेरिएबल की पावर जब आगे आएगी, ये 4 जब आगे आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, जैसे मैंने कर दिया कि भैया 4 आगे आई, अगले स्टेप में 9 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, तो ये सीधा भी कर सकते थे, कैसे, सीधा अपना सीधा करो भैया, स्पीड बनाओ थोड़ी, ठीक है ना। ऐसे लिखा है 7x की पावर 5, तो अब हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, कि भैया आदत बना लो, फटाफट पावर आगे आ गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई, कितना हो गया 35, सही है, x की पावर आगे आई 5, इससे मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया 35, फिर बेस एज इट इज़ रह गया x और पावर उसकी 1 कम हो जाती है, कितनी रह गई 4, खत्म, सही है, इजी। चलो अब सेकंड फार्मूला क्या बनेगा तो इसी से, बट फार्मूला इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहे कि भैया फटाफट कर दो ताकि आप दिमाग ना खर्च करो वहाँ पे। सेकंड क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो सीधा क्या लिख दोगे 1, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं ये दोनों कट गए, अबे ये दोनों कटते नहीं है, ये 2 एंटिटीज़ है अलग अलग, ये सिंगल है, कटा नहीं है, कैसे आया 1 मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं फार्मूला कह रहा हूँ वो फार्मूला है, ठीक है, उसको आप सीधा लगा सकते हो। कैसे आया मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो जैसे अब हमें x का करना था ना डेरिवेटिव, मैंने उसको y मान लिया, इसकी पावर कितनी है अभी 1 है ना, तो अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव कर दूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 1 और x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 - 1 कितना होता है 0, है ना,
पावर एक कम हो जाती है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, ख़त्म। यानी कि किसी भी वेरिएबल का अगर उसकी पावर 1 है, उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो सीधा क्या लिख सकते हो, 1। समझ गए ना, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है आपके पास y इजिकल टू 7x और इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे भाई, सीधा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, dy/dx आ गया यहाँ पे। 7 तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, और x का क्या होता है, 1 होता है, तो सीधा 7 इंटू 1 क्या हो गया, 7। तो आपने सीधा 1 लिखना है, ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी वैसे ही हमारे क्वेश्चन 12th में बहुत बड़े होंगे, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करते रहेंगे तो बस हो लिया क्वेश्चन खत्म। सीधा लिखना है एकदम डायरेक्ट। तो ये तो समझ गए ना भाई, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 5t² + 6t, तो अब हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, t की रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियस है, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी है। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, t की, विद रिस्पेक्ट टू t। तो t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे dy/dt आ जाएगा, सही है ना। और इधर क्या हो जाएगा, पता ही है, t की पावर 2 है, वो पावर आगे आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया, 10। फिर t एज इट इज़, पावर कितनी रह जाएगी t की, एक कम हो जाती है ना, तो 2 - 1 तो 1 ही रह गई पावर। इधर +6, t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अभी तो बताया x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो t का भी तो विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो 6 ही आएगा, ख़त्म। तो अगर कभी वेरिएबल की पावर 1 है तो सीधा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। जो कोफिशिएंट है वो तो आना ही है एज इट इज़, सही है कि नहीं है। सेकंड फार्मूला ये हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड फार्मूला क्या है भाई। अभी आपको मैंने कंसेप्ट तो बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। k क्या है यहाँ पे, एनी कांस्टेंट। k किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी कांस्टेंट, याद रखना। k क्या है यहाँ पे, एनी कांस्टेंट वैल्यू, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर करना है किसी भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, सीधा 0 होगा। बताया ना भाई, कांस्टेंट चीज़ तो कांस्टेंट ही है। एक आपने आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक जैसे वो होता है ना जिसमें आप पानी रखते हो, पानी ठंडा ही रहता है, गर्म ही रहता है, बॉटल को आपने कस के बंद करके रख दिया है ना, कस के उसको बंद करके रख दोगे, आइसोलेटेड होता है वो सिस्टम, थोड़ी देर बाद भी उतनी ही रहेगी उसमें पानी की क्वांटिटी, कम ज़्यादा थोड़ी होगी, तो अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, 0। तो कांस्टेंट चीज़ उतनी ही रहती है थोड़ी देर बाद भी, तो उसमें चेंज क्या होता है, 0। कंसेप्ट वाइज तो समझ में आ गया, कांस्टेंट चीज़ का अमाउंट ऑफ चेंज क्या होगा, 0। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है तो उसमें कितना चेंज आएगा थोड़ी देर बाद, 0। लॉजिकली तो समझ में आ गया। मैथमेटिकली देखते हैं कैसे 0 होता है। आपको कोई प्रूफ करके दिखाना नहीं है पेपर में, आपने सीधा फार्मूला लगाना है, बट फिर भी पता होना चाहिए। देखो जैसे अब अपने को किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, मान लो k कोई नंबर है, k कोई नंबर है, मैं इसको अगर k इंटू 1 लिख दूँ तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, k इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, है ना, x की पावर 0 1 ही तो होगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा dy/dx। इधर आपको पता है पावर इसकी आगे आ जाएगी, तो 0 जब आगे आके k से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो हो जाएगा ना। और फिर इंटू में कुछ भी आ जाएगा, x की पावर कितनी आ जाएगी, -1। तो अब 0 इंटू कुछ भी करूँगा तो 0 ही तो आएगा। समझ गया क्या हुआ, ये जो पावर थी 0 ये आगे आ गई, पावर जो थी 0 वो कहाँ आ गई, आगे। तो 0 इंटू k क्या हो गया, 0। बचा गया यहाँ पे x, और उसकी पावर एक कम हो जाती है, 0 - 1 कितनी होगी, -1। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो आपको ये पूरा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 0 लिखोगे। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 9x की पावर 4 + 7x + 5, और अपने को इसका डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या होता है, इसकी पावर आगे आ गई, 9 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया, 36। पावर एक कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, 3, है ना। फिर ये 7 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अभी बताया तो पीछे, x का क्या हो जाएगा, 1, तो 7 ही आ गया, लिखना है ऐसे लिख लो थोड़ा। और 5 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, अभी बताया कांस्टेंट का 0 होगा, सही है ना। बच्चे इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भाई कि 7 का तो 0 नहीं हुआ, 5 का हो गया। अबे 7 कोफिशिएंट है और 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 होता है, कोफिशिएंट का थोड़ी होता है 0, कोफिशिएंट तो ऐसे ही रहता है, सही है। वेरिएबल x की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना।
मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, AT² 2BT + C, ऐसा कुछ आ गया, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? टी की रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टी की। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इधर क्या आ जाएगा? dy/dt। ये पावर आगे आ गई, कोफिशिएंट तो a ऐसे ही रहेगा, पावर आगे आई तो क्या हो गया? 2a। टी की पावर कितनी रह जाएगी? एक कम हो जाएगी ना, तो 2 थी तो कितनी रह गई? 1। 1 क्या लिखनी है? 1 तो है ही। इसका क्या हो जाएगा? 2b कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, टी का क्या हो जाएगा? 1। सही है। और कांस्टेंट का 0 होता है, तो बस यही आंसर है। हो गया। सही है। 3 हो गए फार्मूले। चलो चौथा फार्मूला देखते हैं भाई। फोर्थ फार्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप सीधा लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। सही है कि स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव कभी भी करना हो, सीधा क्या लिख सकते हो? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। सही है भाई। कैसे आया मैं करके दिखा देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला है 12th में, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बात खत्म। मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ कैसे आया। जैसे स्क्वायर रूट एक्स का निकालना है ना डेरिवेटिव, तो उसको मैंने y एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब स्क्वायर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर हाफ। पता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा भाई? इधर आ जाएगा dy/dx। इधर क्या आ जाएगा? पता है ना, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो पावर आगे आ गई हाफ। x एज इट इज, पावर कितनी हो जाएगी? हाफ -1। -1 कर देते हैं ना पावर में, हाफ -1 कितना हो जाएगा? -हाफ। सही है, -हाफ। अब किसी चीज़ की पावर नेगेटिव होती है और मैं उसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो ये -हाफ पावर है, इसको नीचे ले आऊँ तो प्लस हो जाएगी पावर ये। और हाफ पावर को वापस क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट। सही है। तो आ गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो हमें पता चल गया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको सीधा लिखना है, इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 12th में आपको याद होना चाहिए, आपने फटाफट लिखना है स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। खत्म। करे क्वेश्चन। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है, मैं पिछले फॉर्मूले भी साथ में हर क्वेश्चन में पिछले वालों का भी लिखे जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है 7x⁴ + 9x प्लस कुछ भी ले लो 8 + 5 स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? चारों फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें जो बताया अभी तक है ना। डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो वही अपना x की पावर n वाला लग जाएगा। पावर आगे आ गई, 7 × 4 कितना हो गया? 28। पावर कितनी रह जाएगी? 3। एक कम हो जाती है ना। x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो 9 ही आ गया है। सही है ना। 9 कोफिशिएंट एज इट इज, x का 1, तो 9 × 1 क्या हो गया? 9। 8 है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। लिखना है लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 5 कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। सही है। तो सीधा इसको 5/2 रूट एक्स लिख सकते थे आप। क्या आ गया? 28x³ + 9 + 5/2 रूट एक्स। सही है, इजी। सही है ना भाई। एक और करके देख ले क्या? देखो, मान लो ऐसे होता 8x³ + 7x + 9 + 3 रूट एक्स। तो अब तो फटाफट कर दो, खुद ही कर लो भाई, मुँह जुबानी फटाफट करो, मेरे से पहले ही कर दो, पता होना चाहिए तुम्हें। इसका क्या आ जाएगा? 24x² है ना। इसका क्या आ जाएगा? 7। इसका 0 तो लिखता ही नहीं, छोड़ो। इसका 3/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर ये तुम्हें पता चल गया था तो तुम सही जा रहे हो भाई। नहीं पता चला था तो बता देता हूँ कि 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया? 24। पावर एक कम हो जाएगी, 2 रह गई। x का 1 होता है, तो 7 × 1 7 हो गया। 9 का 0 कांस्टेंट था। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ऊपर तो 3 आएगा ही कोफिशिएंट। सही है, हो गया। अब एक चीज़ और यार, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना रूट एक्स का, ये रूट एक्स पे ही लगेगा, स्क्वायर रूट एक्स। पहली बात तो रूट एक्स नहीं होता, कुछ बच्चे रूट एक्स बोल देते हैं, स्क्वायर रूट एक्स होता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। रूट क्या होता है? रूट क्या है, कैसे पता चलेगा कितनी पावर है? ठीक है। तो स्क्वायर रूट होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और वो भी न्यूमरेटर में होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वहाँ नहीं लगाना। देखो पहले फॉर्मूला दिमाग में छाप लो। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स।
आगे देखते हैं, अभी तुम्हें बात जो बतानी है। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता 7√x 5/√x, ऐसा कुछ है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कि भैया जब डेरिवेटिव करा, इसका हो गया 1/2√x होता है ना √x का, तो 7/2√x, इस √x का भी 1/2√x कर देते हैं। सही है, √x का कर दिया 1/2√x। सही है क्या? अबे नहीं है, सही गलत है भाई। अगर √x नीचे होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये ऊपर √x था तो पावर हाफ थी, नीचे √x है तो हाफ कोई है, ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगी। तो फॉर्मूला तभी लगेगा जब √x ऊपर होगा। सही है, नीचे होगा तो क्या करेंगे देखो, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता y = 3√x लिखा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे 9/√x लिखा है। ऐसा भी हो सकता है ऐसे ³ लिखा हो, सही है, या ऐसा भी हो सकता है ऐसे 4th√x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अब इसमें से फॉर्मूला सिर्फ एक का ही पता है अपने को, इसका जो √x है और ऊपर है न्यूमरेटर में, ना हमें इसका फॉर्मूला पता है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, इनमें से किसी का भी नहीं पता। तो इसको हम x की पावर n की टर्म्स में लाएंगे। पहले क्या करेंगे, x की पावर n की टर्म्स में लाएंगे। तो भैया इसका तो पता है, इसको तो रहने दो ऐसे ही। देखो अभी डेरिवेटिव नहीं करा ना मैंने, तो y ही लिखा हुआ है ना, मैंने वो लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी नहीं कर रहा है डेरिवेटिव, क्योंकि अभी सबका नहीं हो सकता, अभी सारे मेरे काबू में नहीं आ रहे। पहले इनको थोड़ा सा काबू में लाता हूँ। इसका फॉर्मूला पता था, इसकी शक्ल जानी पहचानी थी, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। इसका नहीं पता था, ये पावर हाफ होती है, ऊपर ले आऊँगा पावर -हाफ हो जाएगी। सही है ना, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, डिनोमिनेटर में था, ऊपर आया तो नेगेटिव हो गई पावर। ऐसे क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। सही है, 4th रूट का मतलब क्या होता है, 4th रूट का मतलब होता है पावर 1/4। इसका मतलब है पावर 1/4, ऊपर आके -1/4 हो जाएगी। अब मैं सबका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे पता है √x का, और ये सब में x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सही है ना, तो लगा दो। तो dy/dx, तो √x का क्या होता है 1/2√x, तो ये 3/2√x हो गया। सही है कि नहीं है, हो गया ना। और इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है इसकी, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पावर आगे आके 9 से मल्टीप्लाई होगी तो -9/2 हो जाएगा ना। सही है, और x की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो -हाफ -1 -3/2 हो गया। ठीक है ना, करके देख लो भाई, अगर आपको मुँह ज़बानी समझ नहीं आया क्या कैलकुलेशन हो रही है, आप अपना रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, 1/3 को 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 4/3। फिर x की पावर कितनी रह जाएगी, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा ना, तो 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/3। ये भी पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई, 7 से -1/4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -7/4 हो जाएगा। x की पावर कितनी रह जाएगी, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो -5/4। ठीक है, ये हो गया अपना डेरिवेटिव। समझ गए भाई। तो √x अगर सीधा है तो 1/2√x करना है, अगर वो नीचे है या क्यूब रूट 4th रूट है तो पहले उसको x की पावर n की शक्ल में लाएंगे, फिर करेंगे डेरिवेटिव। सही है भाई, आ रही है बात समझ में। तो भाई ये हो गया अपना √x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, ये मैं बना दिए हैं सीधे सीधे, इसलिए कि भैया आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो आपका क्वेश्चन में। तो जो भी फॉर्मूला कह रहा हूँ वो अपना सीधे सीधे ही लगाना है। ठीक है, अभी तक 4 हो गए ना, कौन से, ये एक जगह लिख लेना भाई। एक ये हो गया √x वाला, एक हो गया कांस्टेंट वाला, एक हो गया x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और एक अपना जो मेन है x की पावर n वाला। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट क्या है 5th वाला, कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x कभी करना हो ना, किसका डेरिवेटिव करना हो 1/x का, तो सीधा -1/x² होगा। सही है, 1/x का डेरिवेटिव सीधा क्या होगा -1/x²। कैसे आया मैं कर रहा हूँ, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना, कैसे आया वो देख लो। जैसे ये 1/x लिखा है, तो 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1। सही बात है कि नहीं है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे आ जाएगी -1।
एक्स एज इट इज़, पावर कितनी हो जाएगी -1 कितना हो गया -2, सही है ना। और -2 पावर है तो नीचे आके +2 हो जाएगी। तो यानी कि 1/x का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, -1/x²। सही है, ऐसा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अब पांचों फॉर्मूलों का मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा होता है 9x⁻7 + 8x + 6 + 7√x + 5/x। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे भाई, सीधा हो जाएगा ना, सबका फॉर्मूला पता तो है ही सीधा, ये आपको आना चाहिए, एक ही लाइन में कर दो इसको फटाफट। तो 7 आगे मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 63, x की पावर कितनी रह जाएगी 6, एक कम हो जाएगी, x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1, क्या रह गया 8, 6 का 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, कांस्टेंट है। √x का 1/2√x बताया था, तो 7/2√x हो गया। और 5/x है ना, तो 1/x का क्या बताया था, -1/x²। चाहे आप इस 1/x को ऐसे भी कर सकते हो, k/x ले लो, इसको कुछ भी कांस्टेंट भी लिखा होगा ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सीधा डेरिवेटिव क्या आएगा -k/x²। तो इसका क्या आएगा -5/x²। 5 तो क्योंकि कोफिशिएंट है ना, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 1/x का हो गया -1/x²। सही है, हो गया सीधा सीधा डेरिवेटिव। तो ये 5 छोटे छोटे फॉर्मूले भाई आपको याद होने चाहिए। अब ये भी बात है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर में सिर्फ x हो और उसकी पावर 1 हो। अगर उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वही चीज़ है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता y = 9/x + 7/x², x², 8/x³, इसका करना होता है डेरिवेटिव। तो कैसे करते हैं, अब फॉर्मूला हमें सिर्फ इसका पता है, इसी की शक्ल जानी पहचानी है, इनकी नहीं है। तो इसको पहले क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, x की पावर n वाली शक्ल बना लेंगे। सही है, क्या करेंगे 9/x को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, तो ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसको भी ऊपर ले आता हूँ, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब कर देता हूँ डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो 9/x का क्या हो जाएगा -9/x², है ना, हो गया ना यहाँ से k/x का -k/x²। इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा -14, x की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस करोगे तो -3, इसकी पावर भी आगे मल्टीप्लाई हो गई तो -24, x की पावर कितनी रह जाएगी, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -4। सही है, हो गया, ख़त्म। अब भाई अब सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, ये तो छोटे छोटे थे बेसिक वाले, अब असली फॉर्मूले सारे बता रहा हूँ जो आपके डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले हैं, 11th वाले ही हैं, बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 और आ जाएंगे नए, बाकी सारे 11th के फॉर्मूले हैं। आज जो बता रहा हूँ वही फॉर्मूले हैं पूरे डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव टॉपिक अभी बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक जाएगा भी है, बट फॉर्मूला नहीं आएगा कोई नया, जितने भी हैं सारे आज ही बता रहा हूँ, जितने भी हैं सारे के सारे आज ही बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया अपने पास, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन ए, ये होता है कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, कई बच्चों ने पढ़ा होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, सर ये ए कहाँ से आ गया। अबे एंगल का भी करते हैं डेरिवेटिव, अप्लाई करना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, आज बस सारे फॉर्मूले ऐसे अच्छे से लिख लो जो बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ए क्या होता है, कॉस ए, फिर डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, एक होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए, ये होता है माइनस साइन ए, वैसे तो 11th में तुमने पढ़े होने चाहिए थे सारे के सारे। ठीक है, फिर क्या है tan ए, तो tan ए का डेरिवेटिव क्या होता है sec² ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए तो सब में ही आएगा, एंगल का डेरिवेटिव सब में ही करना है। इसको चेन रूल भी कहते हैं कई लोग, कि अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है ना, ज़बरदस्ती के नाम बना रखे हैं उन्होंने। आपने एंगल का सब में करना है, मतलब पहले फंक्शन जैसे साइन ए है, साइन एक फंक्शन है, साइन का कर दिया कॉस, अब उसका एंगल भी तो अपने आप में एक फंक्शन है, तो फिर एंगल का भी करोगे ना। ऐसे ही सेक ए का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक ए tan ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉट ए, कॉट ए का होता है माइनस कोसेक² ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ
ए। सही है। एक और है डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक ए कॉट ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है भाई, ये तो 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी करेंगे अब डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ए। साइन इन्वर्स ए का डेरिवेटिव होता है 1/√ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स ए -1/√ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ए, ये होता है 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। ये देख लो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम ही है, बस इसमें माइनस है उसमें प्लस है। सही है ना। साइन इनवर्स वाले का नेगेटिव है बस यहाँ पे। सेम फॉर्मूला है ना, देखो इसमें माइनस लगा हुआ है इसमें नहीं लगा हुआ। ऐसे tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम है। कॉट इनवर्स tan इनवर्स वाले का नेगेटिव है। ठीक है। इनवर्स वालों का आप प्रूफ कर सकते हो बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के भी, क्योंकि इनवर्स वालों का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री से ही बनता है। ट्रिग्नोमेट्री वालों का प्रूफ देखना है तो जिन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल 11वीं में अच्छे से पढ़ा है तो उन्होंने देखा ही होगा, ये सबके डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से करे हुए हैं। बाकी नहीं करे तो अब कोई काम नहीं आने तुम्हारे। इसका प्रूफ आप चाहो तो कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के भी आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे आएगा। फिलहाल पहले लिख दो जरा सारे, 6 होंगे ना। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ए क्या हो जाएगा? 1/a√ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू DA/dx। ठीक है। और होगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ए, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है -1/a√ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू DA/dx। ठीक है। तो ये हो गए भैया 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डेरिवेटिव क्या होंगे उनके। ठीक है। प्रूफ दिखाऊंगा एक आधे का, चलो देख लो कैसे करते हैं। जैसे मान लो अपने को साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। किसका करना है? साइन इनवर्स एक्स का। कैसे करेंगे देखो, हमने y एज्यूम कर लिया साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है। ये साइन इनवर्स पता है ना, वहाँ जाके साइन हो जाता है। सही है। आगे बात समझ। अब क्या करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन y की टर्म्स में है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी पीछे देखा था हमने, साइन a का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस a। साइन y का क्या हो जाएगा? कॉस y। सही है। इनटू फिर y का करूँगा, बताया ना एंगल का भी करना है डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव करूँगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। सही है। और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आ जाएगा? dx/dy। सही है। चलो अच्छा, cos y को लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर y, लिख सकता हूँ ना। और ये dx/dy। साइन y की वैल्यू क्या है? x है। साइन y किसके इक्वल है? x के। तो ये साइन y की जगह क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इजिकल टू dx/dy। dx/dy रेसिप्रोकल कर दूँ अगर दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। और ये क्या हो जाएगा? √, सॉरी इसका भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। और y जो था वो क्या था अपना? साइन इनवर्स x ही तो था। सही है कि नहीं है? तो देखो आ गया साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है या y के रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब भी हो जाता। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कैसे करता है x के रिस्पेक्ट में? ये तो साइन y लिखा है। क्या लिखा है? साइन y। तो क्या हो गया? साइन y लिखा है तो भाई, अगर मान लो मैं इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करता तो कैसे होता? पहले ये साइन a लिखा है ना, साइन a का क्या होता है? कॉस a, तो कॉस y आ जाता। फिर साइन a का जब डेरिवेटिव करते हैं कॉस a तो आता ही है, a का डेरिवेटिव भी आता है ना, यानी y का डेरिवेटिव भी आएगा। और y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे? x की।
तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, ये कॉस वाई नीचे आ गया 1 अपॉन कॉस वाई हो गया है ना, और कॉस वाई को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई को क्या लिखना है हमने एक्स, तो वही तो आ गया देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना। साइन वाई को लिख सकते नहीं है एक्स, आ गया देखो। ऐसे भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इन्वर्स वालों का प्रूफ भी कर सकते हो, सारे ट्रिग्नोमेट्री से ही हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कोई काम नहीं आना कोई पूछ नहीं रहा आपसे, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं पूछते, ये हो गया। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, ये 6 हो गए इन्वर्स ट्रिगो के, सारे भाई आपको याद होने चाहिए। 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, सारे ही ख़त्म कर दूंगा आज के बाद कोई फार्मूला नहीं आएगा डेरिवेटिव में, बस कंसेप्ट आएंगे, फॉर्मूले यही लगेंगे। ठीक है, बस आगे कंसेप्ट आपको समझाने हैं, मेथड समझाने हैं, किस किस तरीके से डेरिवेटिव हो सकता है। आगे क्या आएंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले यही है बस। क्या है और एक ये है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ e की पावर fx, कि e की पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। पहले e की पावर ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब जो पूरा था वो सेम आ जाएगा, फिर जो e की पावर में फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव। सही है। ऐसे ही एक और है, वो है a की पावर fx। तो a की पावर fx अगर लिखा है तो a की पावर fx एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। सही है। अब ये e और a में क्या फ़र्क है यहाँ पे, e तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आपने लॉग वाली वीडियो मेरी देखी है और वैसे 11th में पढ़ा है, तो e तो भैया सबसे अलग ही चलेगा, यूलर्स कांस्टेंट है ना। a क्या है यहाँ पे, a है एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट e। ठीक है, e के अलावा कोई भी कांस्टेंट है तो वो a है। तो ये फॉर्मूले में एक चीज़ और आएगी साथ में, log a। क्या आएगा log a की पावर fx इंटू डेरीवेटिव ऑफ fx इंटू log a। इसमें नहीं आया, लिख भी सकते थे log e 1 होता है अगर पता हो आपने log पढ़ा है तो बाकी e के लिए अलग है फॉर्मूला, a के लिए अलग है। वैसे तो a वाले से ये बन जाता है, log e लिख दोगे तो log e 1 ही होता है, फिर भी 2 बना रखे थे इन्होंने, मैंने लिख दिया। एक होता है डेरिवेटिव ऑफ log fx, ठीक है ना, क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ log fx, ये होता है 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। सही है। यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा मैंने लॉग में, देखो यहाँ पे मैंने बेस कुछ नहीं लिखा, तो बेस अगर e लिखा हो ना बाई चांस, क्या लिखा हो e, तो बात एक ही है, e लिखा हो या कुछ नहीं लिखा तो एक ही बात होती है, पता है ना लॉग में, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं मैथ्स में, तो e लिखा हो या नहीं लिखा हो एक ही बात है, दोनों का डेरिवेटिव यही होगा। ठीक है, अगर e के अलावा कुछ बेस हुआ तो उसके लिए भी लिख देता हूँ एक फॉर्मूला। अगर e के अलावा कोई कांस्टेंट बेस हुआ, बेस कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल होगा तो सीधा डेरिवेटिव नहीं हो सकता उसका, होगा उसका भी, फिर वो मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं है कोई। अगर e के अलावा कोई कांस्टेंट बेस है तो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन fx, ठीक है भाई, इंटू 1 अपॉन log k इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है भाई, समझ गए। अगर log का डेरिवेटिव करना है, बेस में कुछ नहीं है या e है, बात एक ही होती है, तो ये फॉर्मूला है। अगर e के अलावा कोई बेस लिखा हुआ है कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अप्लाई करना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, अभी आपको बस सारे लर्न करने हैं एज इट इज़। 1-2 क्वेश्चन फिर भी कर देता हूँ, थोड़ा ये हो जाता है यार, पता लगेगा कि हाँ इजी कैसे कर पाते कैसे नहीं कर पाते, थोड़ी दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ कर लिया हमने, क्वेश्चन है कर लेते हैं यार। चलो मान लो क्वेश्चन होता है e की पावर x² प्लस x, इसका डेरिवेटिव करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला है ना। तो कैसे लगेगा, dy बाई डी एक्स करेंगे, क्या बताया e की पावर कुछ भी लिखा है पहले उसे एज इट इज लिख दो, लिखा था ना e की पावर fx, तो पहले उसको एज इट इज लिख दो एज इट इज, फिर उसकी पावर में जो चीज़ लिखी है उसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव x² प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का आता नहीं है तुम्हें डेरिवेटिव, सिखाया तो है, पावर आगे आ जाएगी 2, x एज इट इज पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी 1 रह जाएगी, प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, हो गया। सही है ना।
कभी भी ई की पावर में कुछ लिखा है उसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, पहले उसको एज इट इज़ लिख दो, ई की पावर एफ एक्स को लिख दिया, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, मान लो ये ई की जगह कुछ और होता तो ऐसे होता 9 की पावर रूट एक्स, इसका करना है डेरिवेटिव। तो अब तो ये 9 है ना, ई थोड़ी है, 9 का मतलब ई के अलावा कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब ये वाला लगेगा ए की पावर एफ एक्स। जब बेस कुछ कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो तो कौन सा लगता है, ए की पावर एफ एक्स। और बेस में अगर कांस्टेंट ई है तो ई वाला ही लगेगा। अगर बेस में कोई और कांस्टेंट है ई के अलावा और पावर वेरिएबल है तो ए वाला लगेगा। लगा दो ये, क्या करना है इसमें, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, क्या था सबसे पहले ए की पावर एफ एक्स एज इट इज़, पहले इसको एज इट इज़ लिख दो। जब भी कांस्टेंट ई बार वेरिएबल है तो डेरिवेटिव करते हुए पहले उसको एज इट इज़ लिख दो, इनटू फिर क्या लॉग ए लिखना है, तो लॉग ए है ना, ए क्या है जो यहाँ पे बेस में है, कितना है यहाँ पे 9, तो लॉग 9 इंटू पावर का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है ना, देखो फॉर्मूले में ए की पावर एफ एक्स का क्या था डेरिवेटिव, पहले ए की पावर एफ एक्स लिखो, लिख दिया, लॉग ए लिखो, लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिखो, एफ एक्स कितना है रूट एक्स, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखो, तो पता नहीं है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सही है ना, तो इस तरीके से भाई फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको फॉर्मूले। आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही है, आपको ये सारे फॉर्मूले भाई याद करने पड़ेंगे, जितने भी फॉर्मूले बताए हैं ये सब अच्छे से याद होंगे, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। एकदम आपको बढ़िया तरीके से टिप्स पे ऐसे होने चाहिए, रटे हुए तरीके से एकदम। ठीक है, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, 6 और 6 12 ये हो गए, कितने हो गए 16 और ये छोटे छोटे 5 है जो, तो 21 फॉर्मूले, 21 मतलब सगन का नंबर है भाई। ठीक है, तो शगुनों वाली बात हो गई है, अब आपने तरीके से ये याद करने हैं तभी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। ठीक है, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है ना, तो ये जो 21 नंबर हैं, 21 फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इनको अच्छे से भाई याद करना है। आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है, बस इन फॉर्मूलों को याद करो और अगली वीडियो का इंतज़ार करो। ठीक है भाई, बाय, थैंक यू।